हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 24 अगस्त और आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है चंद्रमा पर और दक्षिणी पोल पर ऐसा करने वाला भारत पहला देश विश्व में बन गया है। इसके साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग की अगर हम बात करें तो भारत से पहले 3 और देशों ने ये अचीवमेंट हासिल कर रखी है। उनमें शामिल है यूएसए, चाइना और रशिया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम। आपसे पूछा जा रहा है आर्मी 2023 के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजक देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, इंडिया या यूएई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला देश है रशिया। सो इंडिया, चाइना एंड ईरान हैव set up pavilions at the ongoing Army 2023, the 9th International Military Technical Forum, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है रशिया के द्वारा। इंडियन पेविलियन की बात करें तो इंडियन पेविलियन हैज स्टॉल्स बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO कहते हैं, एंड 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें शामिल हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वॉज द मैरीटाइम काउंसिल स्टेट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है भारत में समुद्री परिषद राज्य विकास का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1957, 1977, 1997 या फिर 2007। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। सो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन मई 1997 टू डेवलप द मैरीटाइम सेक्टर। और इसका एम है टू इंश्योर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मेजर एंड अदर नोटिफाइड पोर्ट्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने चेयर किया है 9th मीटिंग ऑफ द मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका आयोजन किया गया है केवड़िया, गुजरात में। तो आप ध्यान रखेंगे मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी 1997 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country has become the first country to successfully land a spacecraft on the moon's south pole? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, रशिया, चाइना या फिर यूएसए। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत। ऐसा करने वाला देश बन गया है भारत। सो आफ्टर अ 30-day जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, द इसरो चंद्रयान 3 मिशन हैज़ लैंडेड सक्सेसफुली। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये एक फॉलो अप है टू द चंद्रयान 2 मिशन ऑफ 2019 व्हेन द विक्रम लैंडर क्रैश्ड इनटू द लूनर सरफेस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज सिंपल, शोकेस द Space Agency's capability to complete a soft landing on the moon। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following secured the first ever gold medal in the junior men's 72 kg category at the World Para Powerlifting Championship 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जूनियर पुरुषों के 72 किलोग्राम वर्ग में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। आपके ऑप्शंस हैं हनीद अब्बास, राहुल जोगराजिया, नरेंद्र कुमार या फिर नीरज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाले प्लेयर का नाम है हनी दबास।
So Hani Dabas and Rahul Jogradia clinched first ever gold and silver respectively in the junior men's 72 kg category at the World Para Powerlifting Championship, जिसका आयोजन किया गया है दुबई में। दबास की बात करें तो उन्होंने लिफ्ट किया है बेस्ट ऑफ टोटल 135 kg, while Jogradia had his best total lift of 132 kg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following would be the national icon for the voter awareness and education for the Election Commission of India? आपसे पूछा जा रहा है भारत के चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाएगा या कौन होगा? आपके ऑप्शन हैं महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना या फिर राजकुमार राव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाएगा सचिन तेंदुलकर को। सो भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर विल बी द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। MOU will be signed with the Sachin for a period of 3 years in the presence of Chief Election Commissioner Rajiv Kumar in New Delhi। और इस MOU का एम होगा टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिटीजन्स स्पेशली यूथ एंड अर्बन पॉपुलेशन एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस देयर बाई ट्राइंग टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन एंड यूथ एपैथी। तो आप ध्यान रखेंगे नेशनल आइकन बनाया जाएगा सचिन तेंदुलकर को फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the first woman to be appointed as the head of the Power Finance Corporation? आपसे पूछा जा रहा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं सुष्मिता सिन्हा, परमिंदर चोपड़ा, दीपाली खन्ना या फिर हरमीत सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसा करने वाली जो पहली महिला है वो है परमिंदर चोपड़ा। So Power Finance Corporation Limited appointed Parminder Chopra as chairman and managing director, and her appointment took effect on 14th of August 2023, making her the first woman to lead the company। परमिंदर चोपड़ा की बात करें तो she was honored with the Icon of the Year and Finance Leader of the Year award for her significant contribution to the field of business, finance, society and the nation। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PM मोदी reached South Africa on 22nd August to attend which edition of the BRICS summit? आपसे पूछा जा रहा है PM मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लेने के लिए 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं? आपके ऑप्शंस हैं 10th, 12th, 15th या 18th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ब्रिक्स का 15th समिट है। सो PM मोदी रीच्ड साउथ अफ्रीका ऑन 22nd अगस्त टू अटेंड द 15th ब्रिक्स समिट। और इस समिट का थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। आप ध्यान रखेंगे कि 15th ब्रिक्स समिट का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर द CVC रिपोर्ट इन 2022, द हाइएस्ट नंबर ऑफ करप्शन कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ दीज? आपसे पूछा जा रहा है CVC की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में इनमें से किसके कर्मचारियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री, रेलवेज, बैंक्स या इंश्योरेंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जो शिकायतें दर्ज की गई हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट की गई हैं।
So in 2022, the highest number of corruption complaints were registered against employees of Union Home Ministry and it is followed by the employees of railways and banks. तो सबसे ज़्यादा किया गया है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के हैं, सेकेंड प्लेस पर रेलवेज़ के हैं और थर्ड पर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं. लास्ट ईयर द होम मिनिस्ट्री रिसीव्ड 46.643 कंप्लेंट्स अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉयज़, जो कि सबसे ज़्यादा हैं. And a total of 1,15,203 complaints were received against all categories of the officers and employees across central government department and organizations. तो CBC की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स दर्ज की गई हैं वो हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज़ के खिलाफ, सेकेंड प्लेस पर रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं और थर्ड प्लेस पर बैंक एम्प्लॉयज़ हैं. और टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो दी गई हैं वो हैं 1,15,203. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.